और इतनी महत्वपूर्ण हुई, कई संगठनों ने, कई प्लेटफॉर्मों ने इसको गंभीरता से लिया। उच्चतम न्यायालय ने तो सभी विपक्ष की बातों को तन्मयता के साथ सुना भी और वोट के अधिकार को संरक्षण में अपने अंतरिम आदेश भी जारी किए। और अंतरिम आदेश जारी करने के बाद हमने कल एक नोटिफिकेशन देखा, और नोटिफिकेशन वो जो पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, उसको लेकर है। शायद आप लोग को मिला है कि नहीं मिला है। आनंद फानंद में ये 15 अगस्त को ये इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता है? पहचान पत्र को जो एक्सक्लूड किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा, उसे इंक्लूड करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने कहा। अब उसमें गोपनीयता का, आधार कार्ड की बात कर रहे हैं। आधार कार्ड में जो पहचान आपकी है, आधार कार्ड, उसमें लिखा है कि आपकी पहचान आपका आधार। तो आधार कार्ड में 15 तारीख को जो 15 अगस्त को एक तब्दीलियों का जो नोटिफिकेशन हमने देखा, तो हमारी मनसा भारतीय जनता पार्टी को समझने में देर नहीं लगाई। हम भापे कि आखिर चाहता क्या है। तो आधार कार्ड में जो तब्दीलियां लाई गई है, उन तब्दीलियों में स्पष्ट तौर पर यह है, स्पष्टता के साथ है कि अब आपकी गोपनीयता को ध्यान में रखा जाएगा और आपके पिता और माता का नाम उसमें नहीं दर्शाया जाएगा। यह भी एक षड्यंत्र है, और षड्यंत्र इस रूप में है कि जब पहले आधार को आपने एक्सक्लूड करते वक्त जब उच्चतम न्यायालय ने कहा आपसे क्या 65 लाख वोटरों को आप डालिए और दिखाइए कि आपने क्यों काटा, किस कारण से काटा, एक एक चीज आनी चाहिए पीपुल डोमेन में। अब देखिए कि ईवीएम पर भी सवाल देश में उठता रहा, लेकिन मखौल भी बनता रहा लोग ईवीएम के सवाल पर। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पानीपत का जो बुआना लखी गांव है, वहां के सरपंच मोहित चुनाव लड़े थे और उन्हें हरा दिया गया था मतगणना में, जैसे शक्ति सिंह यादव को 12 वोट से हरा दिया था, उसी तरह से उन्हें हटा दिया गया। हमें भी हराया गया 12 वोट से। न्याय नहीं मिला, क्योंकि वह हराने में भूमिका रही अधिकारियों की। गणना में फेर बदल किया गया, काउंटिंग में, जुड़ने में। और वही मामला आज मोहित के साथ न्याय मिला उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार के सामने सारे ईवीएम को मंगाया गया, और मंगाने के बाद उसकी पूरी तरह से जो व्यक्ति निचली अदालत में हार गया, उच्च न्यायालय में हार गया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर करके जब उसकी गिनती शुरू हुई रजिस्ट्रार के देख रेख में, उच्चतम न्यायालय ने नामित किया, और गणना के बाद वोट की चोरी का मामला भी सामने आ गया। जो हारा हुआ व्यक्ति था वो व्यक्ति जीता, और बुआना लखी गांव में उसको वहां के लोगों ने उसका स्वागत और अभिनंदन किया। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि वोट का चोरी का मामला आज देश भर में पूरी गंभीरता के साथ देश के मतदाताओं ने लिखा है। देख, इसको स्वीकारा है कि वोट की चोरी हो रही है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई। एसआईआर की प्रक्रिया में शुरू दिन से ही नेता प्रतिपक्ष ने मनसा को भांपा। एक बार भी चुनाव आयोग सामने आकर करके विपक्ष के सवालों के, आम जनता के सवालों को कोई जवाब पीपुल डोमेन में नहीं रखा मीडिया के माध्यम से। यह भी एक अनोखी घटना है। 1950 में जब से गठन हुआ चुनाव आयोग का, तब से लेकर आज तक इस देश में
पहली ऐसी घटना है कि चुनाव आयोग की साखें और चुनाव आयोग की साख को मिस्टर गुप्ता, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने मिट्टी में मिलाया है। कभी कभी अंधभक्त जो होता है ना, जिसको बैठाया जाता है हित साधने के लिए, वो घातक हो जाता है। और आज चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा और साख दोनों दांव पे लगाया है। उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद कई तरह की खलबलियां हैं, इसलिए हमने तीनों बातों को कोरिलेट करके कहा कि भाई, एक देखिए घटना सरपंच का, मोहित का, जो बुआना लखी गांव का है, जहां काउंटिंग में हरा दिया जाता है, चुनाव आयोग के अधिकारियों के द्वारा गिनती में फेरबदल की जाती है, काउंटिंग में फेरबदल की जाती है, उच्चतम न्यायालय से न्याय मिलता है। ये साधारण बात नहीं है, यह चुनाव आयोग के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। और उसी धरती से आपने वोट की डकैती की शुरुआत करने का मंशा बनाया, क्योंकि बिहार में कभी आप भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते सत्ता प्राप्त नहीं की। विश्व की बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन जनता दल यू जो तीसरे नंबर की पार्टी है, जो अचेत होने के बाद मुख्यमंत्री, जिनका हम आदर भी करते हैं, अचेत है बिहार के मुख्यमंत्री, उसके पीछे चरण बंदरा कर करके अपने राजनीतिक हित को साधता है। भारतीय जनता पार्टी अब समझ सकते हैं कि भाजपा किस विचारधारा की पार्टी है, उसकी ताकत क्या है। आज तक भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों से अगर जहां जहां सत्ता में है तो सिर्फ वोट की चोरी करके है। उसके पास अपना कोई वोट नहीं है। जिस तरह से संस्थानों को दुरुपयोग किया है सीबीआई, ईडी और आईटी का इस देश में, अब चुनाव आयोग का भी इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। इसलिए साथियों, हम आपको आज कहा कि 16 दिन की यात्रा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का होने जा रहा है। सासाराम से शुरुआत होगी। दोनों नेता प्रतिपक्ष, एक महज संयोग मत समझिए, देश की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन की तारीख लिखी जाएगी उस दिन से, जहां वोट के अधिकार की रक्षा के लिए लोग, बिहार जितने भी लोग हैं, किसी धर्म और किसी मजहब के मानने वाले लोग हैं, किसी जाति के हैं, औरत हो या मर्द हो, सबके वोटों का अधिकार की रक्षा का संकल्प है, निहित है, और उसको लेकर के यात्रा पर निकल रहे हैं। इसलिए हमको लगा कि आप लोगों को जो आधार, जो पहचान की बात की जा रही है, एकाएक परिवर्तन करने का जो निर्णय, इसके पीछे की मंशा मोबाइल वोटरों को उसमें नामित करने का है। एक व्यक्ति 5 वर्ष में एक बार वोट देता है विधायक के लिए, एक बार देता है लोकसभा के लिए, अगर मध्यावधि चुनाव नहीं हो तो, और फिर अपने पंचायतों में देता है। लेकिन एक ही व्यक्ति कोई गुजरात में दे, कोई पटना में आके दे, फिर जहां जहां चुनाव हो वहां वहां नाम नामित करके दे, तो ये मोबाइल वोटर भी एक खतरा है। इस पर भी पूरी चौकीदारी करने की जरूरत है। बिहार के तमाम लोगों के, तमाम बूथों पर रहने वाले होशमंद कार्यकर्ता, चाहे किसी दल के हों, लेकिन इतनी बात ख्याल करनी चाहिए कि आपके बूथों पर कोई फर्जी बाहर के लोग आकर करके वोट ना बने। यह भी आगाह करना चाहते हैं, क्योंकि पहचान पत्र, जो आधार कार्ड का जो पहचान पत्र है, उसमें एक तब्दीलियां आई है। एक खतरे का संकेत है। मेरा बाप का नाम नहीं रहेगा, मेरी माँ का नाम नहीं रहेगा, राम कौन है, श्याम कौन है, घनश्याम कौन है, रमेश कौन है, दिनेश कौन है, गणेश कौन है, प्रीतम कौन है, रंजन कौन है, हैप्पी कौन है, कैसे पहचान होगी? इसमें कौन सी गोपनीयता की बात आ गई है कि गोपनीयता रखा जाएगा? ये अमेंडमेंट एक और हेरा फेरी के द्वारों को खोलता है, क्योंकि पहले से आधार को जब हम लोग इंक्लूड करने की बात कर रहे थे, उसको जानबूझ करके एक्सक्लूड किया गया था, उसे हटाया गया था। अब मान लीजिए, अब तो बातें आ गई है, तो पहले लोग मजाक बना रहे थे। अब बताइए कि जिसका नाम
बाहर जाएगा, विदेश चल जाएगा, मान लीजिए बगल में नेपाल चला गया घूमने के लिए, बर्मा भूटान चला गया, पूछ देगा आपसे कि आप कौन, तो बोलिएगा मेरा नाम हैप्पी है, रंजन है। कहाँ से आए हैं? तुम भारत से आए हैं। आपके पास कोई पहचान दिखाएगा? आधार। बोलो नो, आपके यहाँ तो आधार की कोई मान्यता ही नहीं है। तो बोलेगा पासपोर्ट, तो बोला पासपोर्ट कैसे बनाए हो? तो आधार से। बोला ही नहीं मानेंगे भाई, तो बना आधार से। तो कहेगा आवास का तो मानिएगा। तो बोला ही कैसे बना? बोला ये बना है आधार से। कहा कि मैं नहीं मानूंगा। तो आखिरकार आप देश की मतदाता को किस जगह लाके खड़ा करना चाहते हैं? यही सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीरता से लिया। ये सवाल किसी एक का नहीं है। पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हों, किसान हो, मजदूर हो, गृहिणी हो, ये सबका सवाल है।